हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी है और मैं लाती चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरने लगता हूँ। डर और आतंक का वो मंजर मुझे आज भी याद आने पर मेरी रूह कांप जाती है। आप मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात बेसी दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक झेला है। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता किसी काम से दूर शहर जाने वाले थे। मैंने और नरेन ने मस्त मस्त फिल्मों की डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेन के माता पिता निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेन के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब धींगा मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और फिर डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के करीब 4 बजे तक एक्शन फिल्में हमने देखी। हमने एक्शन फिल्में और कॉमेडी मूवी देखने के बाद हम पूरी तरह से उबर चुके थे और बोर भी हो चुके थे। तब नरेन ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म भी साथ में देख ली जाए, अभी थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी। तब मैंने भी बोल दिया, चलो लगा दे। वैसे भी सारे भूत तो अब निकल चुके होंगे और सारी चुड़ैल मेरी गर्लफ्रेंड है, असली बाप तो मैं हूँ भूत प्रेतों का। इतना बोलकर हम दोनों हंसने लगे। नरेन भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी डाकूला फिल्म देखी। फिल्म में दोस्तों इतनी भयानक थी कि मैं और नरेन फिल्म देखते ही देखते 8 से 10 बार सुसु करने के लिए जा चुके थे। हम जब सुसु करने के लिए जाते थे हमें और ज़्यादा डर भी लगा। आखिरकार फिल्म ख़त्म हुई। हम दोनों को अब नींद आने लगी। टीवी बंद करके हम सोने के लिए चले गए। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी अपने आप चालू हो गई और वो हॉरर फिल्म अपने आप टीवी में प्ले हो गई, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेन कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाज़ा कोई पागलों की तरह बार बार खटकाई जा रहा था और घर में गर्म हवाएं अपने आप चलने लगी। मेरा तो दोस्तों दिल बैठ गया और नरेन तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा और रोने भी लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का ये कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप टीवी का चालू होना, डरावनी फिल्म वो भी बिना सीडी के प्ले हो जाना और दरवाज़ा उसी टाइम पिटना और बार बार पिटना, ये सबूत था कि आत्मा ये सब कुछ हमारे साथ कर रही थी। डरते कांपते कांपते हम दोनों ने दरवाजे तक पहुंच तो गए और धीरे दरवाजे से मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 6:30 बज चुके थे और दरवाज़ा खोलते ही देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ कोई भी भूत नहीं था, पर नरेन के असल में माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देख नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को फाफड़े जैसे दाएं हाथ से चमाट लगा दी। नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम नहीं, वो भी जालिम थी। उसने भी नरेन के कुछ साल वहीं नोच डाले और 3-4 छोटे छोटे थप्पड़ भी नरेन को चढ़ दिए। नरेन के पापा ने मुझे आंखें दिखाई और उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी इधर उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती से वहां पर भाग गया। अब मैंने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बहुत धूप, अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब सा डरावना माहौल मेरे सामने हो चुका था। मेरे दिमाग में अभी भी उस देसी ड्राकुला फिल्म और अचानक चालू हुई टीवी की बात और नरेन के जालिम माता पिता के ख्याल अभी भी मेरे दिमाग में बार बार चल रहे थे। तभी अचानक एक सफ़ेद साड़ी वाली, खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं तो बाइक भगाने लगा, लेकिन वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। तभी एक खुले बालों वाली बुढ़िया ने मेरी बाइक के टायर में लकड़ी घुसाकर मुझे आधे मुंह गिरा दिया। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे रोड पर ही गिरा दिया, दूसरी सफ़ेद साड़ी वाली जवान औरत और वो डरावना विकराल स्वरूप वाला इंसान। उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे तो पूरी तरह होश ही उड़ गए दोस्तों, क्योंकि वहाँ और 3 डरावने इंसान थे। जब मैं 6 लोगों से अब घिरा हुआ, कांपती आवाज़ में मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि तुम तो हमें अच्छी तरह से जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था कि डरता वाला कौन है और सारे भूत पतिलों का तुम ही असली बाप हो और सारे चुड़ैल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब हम आ गए हैं, चलो हमारे साथ चलो। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाज़ों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पागलों की तरह, बेताल की तरह चिल्ला रहा था, पर वहाँ मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था।
तभी अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलने से भूत प्रेत तो क्या उसके बाप भी वहाँ पर नहीं रुकते। तो दोस्तों मैंने जरा भी देर नहीं की, मैंने फौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। जब मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते ही उन सबको ऐसे लगा कि जैसे उनके पूरे शरीर में आग लगना उनको महसूस हो चुकी हो। वह सब मुझे फेंक कर भागे और मैं डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर पहुंच जाता हूँ। इतने में ही सुबह के 7 बज चुके थे और मैं उजाला हो चुका था। तभी नरेन गालियां बकता हुआ मेरे घर पर आया। क्या रे फट्टू, डर कर रात में अपने घर क्यों भाग आया? मैंने बोला, अरे तेरे पापा मम्मी आ गए और उसी ने तो मुझे वहाँ से भगाया और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी तो था, भूल गया क्या साले? तब नरेन कहता है कि सुबह सुबह भांग खाइए क्या? मेरे माता पिता कब आएंगे? वो तो इस वक्त दूसरे स्टेट में है। हॉरर फिल्म देखने के बाद तो हम सो गए थे और जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने उठकर देखा तो तू वहाँ पर था ही नहीं, भाग चुका था मेरे घर से। अब मुझे दोस्तों नरेन की बात सुनकर सारी बात समझ आ गई थी। उस रात जो मैंने भूत और चुड़ैलों को लेकर जो मजाक किया था, उसी का बदला मुझे उन अनजान शक्तियों ने। वो तो भला हो कि मुझे हनुमान चालीसा आ चुकी थी और मेरी जान बच गई। हकीकत में नरेन के माता पिता को 2 दिन के बाद ही आने वाले थे और नरेन और मैं उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट भी जाने वाले थे।